Hi guys, this is Keshav Malpani. I welcome all of you to yet another session of 12 minutes to CLAT. Today I'm going to discuss a strategy for those students who are right now starting to prepare for CLAT. This particular strategy is also going to be important for students going in the last 2.5 months, or you could say 75 days, who had started the preparation early but feel कि अभी preparation बहुत ज़्यादा हो नहीं पाई है. It could be due to our procrastination, or could be there are certain things that we are not very sure of. बहुत सारे reasons इसके लिए हो सकते हैं. So in this particular session, watch it till the end to understand as to how can you strategize the preparation till the end. What are certain things that you have to do, certain things that you need not do to be able to do well in CLAT. Now before starting this, I'm pretty sure अगर आपने बहुत ज़्यादा preparation अभी तक नहीं की है, या if you have not started yet, a lot of you would feel that बात चली गई है अब हाथ से, ठीक है, ट्रेन निकल चुकी है. Now to this my answer would be that I would really suggest you guys to give it a sincere try. ऐसा कुछ भी नहीं है कि लास्ट 75 डेज में कर नहीं सकते. देयर हैव बीन लॉट ऑफ पीपल इन पास्ट who have made it to top 5 LLUs after preparing for, you could say, 60 or 75, maybe last 3 months. I'll tell you why. What do they do is they stick to the basics as to what is required in the exam. वो पहले समझ लेते हैं फटाफट कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स क्या है, और वो एग्जैक्टली वो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करके दे आर एबल टू फिगर दैट आउट. सो विच इज द एजेंडा फॉर दिस सेशन एज वेल. आई एम गोइंग टू मेक यू गाइस अंडरस्टैंड एज टू हाउ टू कपल that hard work and smart work to be able to do well in the exam. Now first and the foremost thing that you guys need to do when you're starting a preparation is look at the past 3 years paper, CLAT 2020, 21 and 22. इन 3 साल के पेपर्स प्रॉपर्ली देखो just to understand as to what is the CLAT consortium asking under the new pattern, right? कि वो लोग क्या पूछना चाहते हैं 22 में, किस टाइप के पेपर्स आएंगे. उसके बाद में obviously there are going to be certain sample papers released by the CLAT consortium on their website. Look at those papers, try solving them as a mock test. ठीक है, try and understand कि आपके उसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं. So even if you're scoring say 30 or 40, that is not bad. ठीक है, we just need to understand कि हमें एक बार अपना लेवल पता चल जाए कि हमें कितना आता है और कितना करना पड़ेगा. Another very important thing is कि be a little truthful to yourself. मतलब ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन देखकर नहीं आया है तो छोड़ दिया उसको कि नहीं बाद में कर लेंगे, देख लेंगे. अब लास्ट 75 डेज में अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, so there is no scope for procrastination, you could say delaying things further. जो चीजें नहीं करी हैं अभी तक वो अब शुरू करनी पड़ेगी. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि लास्ट 75 डेज में देयर इज नो स्कोप फॉर एनी काइंड ऑफ डिलेज इन योर प्रिपरेशन. अगर आपने अभी तक करी है, यू कैन स्टिल वेक अप एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग प्रॉपर्ली. नाउ सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज वी हैव 3 वेरी हेवी रीडिंग सब्जेक्ट्स हियर व्हेन यू टॉक अबाउट इंग्लिश, क्रिटिकल रीजनिंग एंड लीगल रीजनिंग. इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में क्या होता है, देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स. लीगल रीजनिंग में चलो फिर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, बाकी जनरली आप इंग्लिश में या क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं देखोगे. सो व्हाट यू गाइस कैन डू इट स्टार्टिंग में व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दीज पर्टिकुलर 3 टॉपिक्स, जस्ट आइडेंटिफाई पास्ट 3 years के पेपर जो मैंने आपको पहले बोला एंड स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस एज मेनी एज यू कैन. बिकॉज क्लैट में क्या होता है, 75 डेज में जो प्रिपेयर करते हैं ना लोग, दे आर वेरी श्योर ऑफ द कॉन्सेप्ट्स बाय द एंड. आप करंट अफेयर्स के बैकलॉग भी कर लोगे या फिर आप लीगल रीजनिंग भी कर लोगे, सारे कॉन्सेप्ट्स कर लोगे. उनको प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है दैट दे आर नॉट एबल टू मेक दिस स्पीड. जब स्पीड नहीं बन पाती तो वहां पर क्या होता है कि हमको 120 मिनट्स में 150 क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते. सो इवन इफ यू नो द आंसर टू से 150 क्वेश्चन से 140 क्वेश्चन, बट यू टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट एंड क्लैट डज नॉट प्रोवाइड यू दैट काइंड ऑफ टाइम. सो कीप प्रैक्टिसिंग फ्रॉम डे 1. चाहे वो आप कोई इंग्लिश का नॉर्मल सा पैसेज ही प्रैक्टिस कर रहे हो. इंग्लिश के पैसेज हमने स्कूल में भी किए होते हैं. इट्स जस्ट दैट कि वो थोड़ा डिफिकल्टी लेवल इजी होता है इनका. दिस इज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट, सो यू नीड टू गेट अ नैक ऑफ डूइंग दिस एंड यू विल ओनली बी एबल टू डू दिस व्हेन यू डू दिस सेक्शनल टेस्ट ऑन अ डेली बेसिस. इफ यू आर ओनली प्रिपेयरिंग द लास्ट 75 डेज, अगर आपने पहले से मॉक टेस्ट भी नहीं किए या फिर किए हैं और बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हो उसमें, ट्राई डूइंग 3 मॉक टेस्ट एवरी वीक. दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पूरा मॉक टेस्ट का जो प्रेशर होता है ना, एक that kind of creates, you could say, a lot of panic. You will obviously observe this when you start preparing कि मान लो आपने कोई सेक्शनल टेस्ट किया इंग्लिश में, तो इंग्लिश के उस सेक्शनल टेस्ट में you will be able to score better than what you are scoring in a full mock test English. ऐसा क्यों होता है? नंबर ऑफ पैसेजेस तो सेम ही होते हैं उसमें, because in a full mock test you have that stress of solving the entire paper within 2 hours. So you will be able to figure out as to which section is your strong section, what is the pattern of doing the test, how many questions are you able to do. So this is something that you will have to be really sure about. Last 75 days में एक इस टाइप का स्ट्रेस होता है wherein people see other people as well. For example, अगर मैं कोई mock test कर रहा हूँ and say I'm getting 50 and there's some other person who's been preparing for quite some time and say getting a 90 or 100, मुझे लगेगा कि यार how will I reach to that level at any point. So try and not compare yourself with anybody. People like you in the last 75 days who have barely nothing to lose were preparing कि मतलब ठीक है let's give it a shot, let's give it a proper shot, एक 100% तैयारी करके देखते हैं इसकी, right?
इस तरह से अगर इस अप्रोच के साथ करोगे विदाउट थिंकिंग टू मच अबाउट द रिजल्ट, जस्ट थिंक अबाउट योर ओन मॉक स्कोर. अगर आपके पिछले मॉक में 50 मार्क्स आए थे, ट्राई टू मेक दैट 52 और मे 53 इन द नेक्स्ट मॉक. क्योंकि आप हर हफ्ते ही 3 मॉक कर रहे हो ना, तो अगर हर हफ्ते आप कोशिश करोगे और हर मॉक में आप 2-2 नंबर भी अपने एक्स्ट्रा लाने की कोशिश करोगे, इवेंचुअली यू विल बी एबल टू रीच टू दैट लेवल. बिकॉज सी यू कांट एक्सपेक्ट yourself to go from 50 to 100 directly, right? That is too much of an expectation and that's unrealistic. So let's be realistic now and let's start preparing, ठीक है, without thinking too much. A lot of students have also texted me and emailed me saying कि सर हमको फुल मॉक टेस्ट देने में डर बहुत लगता है. देखो ये तो मॉक टेस्ट है ना, मॉक टेस्ट में किस बात का डर लग रहा है? Nobody is asking for your marks. You don't have to show it to anybody. You just have to try and understand कि आप किस लेवल पर अभी इस पॉइंट पर स्टैंड करते हो. शायद उसी बात से डर लग रहा है, तो उसी को तो हम सोल्यूशन निकालने यहाँ बैठे हैं ना. वन मेजर ऑब्स्टिकल दैट यू गाइज माइट फील ड्यूरिंग द प्रेपरेशन इज कि हम लोगों को टाइम ज्यादा लग रहा है. तो टाइम कम लगने के लिए यू विल हैव टू रीड ऑन अ डेली बेसिस. चाहे कोई मंडे हो, संडे हो, सैटरडे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. यू विल हैव टू रीड न्यूज़पेपर्स वेरी प्रॉपर्ली ऑन अ डेली बेसिस. एंड व्हेन यू आर रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आई एम प्रीटी श्योर इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी. ठीक है, लास्ट 75 डेज में आसान नहीं होने वाला आपके न्यूज़पेपर पढ़ना. यू विल हैव टू लाइक थिंक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स. कई सारी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी न्यूज़पेपर में. यू आर नॉट इन द हैबिट, तो आप लोग नहीं कर पाओगे. सो व्हाट यू कैन डू फॉर दैट इज स्टार्ट टाइमिंग योरसेल्फ फॉर एवरी पैसेज दैट यू रीड. जैसे मान लो कि अगर आप एक बड़ा पैसेज पढ़ रहे हो, तो उसमें आप देखो कि आपको स्टॉप वॉच पे कितना टाइम लग रहा है. उससे क्या होता है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी रहती है. तो अगर हम हर चीज में खुद को टाइम करने लग जाएंगे ना, तो जो एग्जाम के पैसेजेस है, इट विल गेट इजी फॉर अस टू गो थ्रू दैट पैसेज आल्सो विद इन दैट लिमिटेड टाइम फ्रेम दैट इज गिवन टू अस. सो ट्राई टू फॉलो अ प्रॉपर शेड्यूल. मेक योर ओन शेड्यूल. ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज एवरीबडी हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ रूटीन. सो मेक योर ओन शेड्यूल एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. I'm sure a lot of students are 12th graders who are going to have their board exams sometime in the Feb end or maybe March starting, and they are also concerned कि 12th के साथ कैसे मैनेज करें. स्कूल भी जाना पड़ता है, स्कूल के भी कुछ यूनिट टेस्ट हो जाते हैं, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं. Now see guys, I'll be very honest here. ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि when you want to prepare for CLAT, you will have to keep CLAT as your priority. अगर आप दोनों चीजों को टाइम देना चाहोगे बहुत ज्यादा, तो CLAT will not be you could say so easy to crack, because हमें स्कूल की प्रिपरेशन का, जो स्कूल के जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, उनकी प्रिपरेशन के 2 से 2.5 महीने क्लैट के बाद भी मिलेंगे. और चाहे आप कोई भी स्ट्रीम के हो, चाहे आप मेडिकल हो, चाहे आप नॉन मेडिकल हो, चाहे आप साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज कोई भी हो, यू विल गेट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम्स. तो जब क्लैट कर रहे हो, तो मेरा ये कई सारे स्टूडेंट्स जो 6 days a week स्कूल जाते हैं, आई वुड सजेस्ट मेक इट 5 days a week. ठीक है, अगर हो सकता है तो 4 days a week भी कर दो इफ इट्स नॉट टू इंपॉर्टेंट और कोर्स मोर और लेस खत्म हो चुका है. क्योंकि आई अंडरस्टैंड कि लास्ट ईयर ऑफ स्कूल है एंड वी आर रियली एक्साइटेड टू गो टू स्कूल्स, मीट आवर फ्रेंड्स प्रॉब्ली फॉर द लास्ट टाइम. फिर सब लोग इधर उधर हो जाएंगे. बट आई थिंक क्लैट, इफ इट इज योर प्रायोरिटी, ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इट मोर एंड डू वेल हियर. ठीक है, तो क्लैट को ज्यादा से ज्यादा टाइम दो. बोर्ड के लिए आपके पास बाद में भी टाइम होगा, राइट. तो स्कूल को एक बार हम सेकंड प्रायोरिटी कर सकते हैं एंड देन वी विल पिक अप ऑन इट आफ्टर 18 December व्हेन क्लैट इज डन, राइट. उसके अलावा एक मेजर प्रॉब्लम जो मेरे को लगता है विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दैट वुड फेस इन लास्ट 75 डेज की करंट अफेयर्स अभी का तो कर लेंगे, न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे, क्लासेस देख लेंगे, पुराना कैसे करें. पुराने के लिए आई हैव क्रिएटेड फुल प्लेलिस्ट्स फॉर यू गाइस. ठीक है, तो आप 12 minutes to CLAT की करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में जा सकते हो. यहाँ पर आपको काफी सारे टॉपिक्स मिलेंगे. उसके अलावा आई थिंक यू नो दैट आई हैव बीन टीचिंग ऑन अनअकैडमी एज वेल. तो वहां पर भी मैंने ना प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है. सो देयर आर मोर देन 50 क्लासेस दैट यू कैन वॉच. तो उसको आप अपने खुद के टाइम में वॉच कर सकते हो. मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि आप जिस टाइम क्लास उस टाइम वॉच करोगे, लॉट ऑफ रिकॉर्डिंग, जिसको आप थोड़ा फास्टर भी वॉच कर सकते हो. तो यू कैन कंप्लीट योर करंट अफेयर्स बैकलॉग ऑल्सो लाइक दैट, राइट. तो उसमें क्या होगा कि यू कैन क्विकली टेक अ 3-month सब्सक्रिप्शन ओनली. यू डोंट हैव टू लाइक गो फॉर अ 1 year सब्सक्रिप्शन और 6 month सब्सक्रिप्शन. यू कैन टेक अ चीपर 3-month सब्सक्रिप्शन बिकॉज आपके एग्जाम में 3 ही महीने एंड यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम दैट. ठीक है, once you do that, I will be able to tell you as to what courses do you have to follow in which I am teaching current affairs. तो उसमें काफी सारी पीछे की क्लासेस आप देखकर नई क्लासेस में भी आ सकते हो. So I take a class at 5 PM and at 9:15 PM every day on Academy from Monday to Friday for you guys in current affairs, and I'm also be going to bringing a A-Late वाला कोर्स जिसमें हमको स्टैटिक जीके के क्विजेस वगैरह भी कर लेंगे. So that is sufficiently going to help you to prepare well for this exam. So guys, current affairs is going to be a problem. Do not refer to 100 sources. Stick to maybe 2 to 3 sources, and one of the very good sources could be these classes that I take for you guys. So if you like my style of teaching, you can take a subscription. You will get a 10% off using my code Malpani or Keshav Live on Unacademy. You will find the link for the same in the description. Another very important thing, हमको कई बार लगता है कि हम स्कूल में भी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं बचपन से, या फिर अभी नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलरली, एंड वी मे नॉट बी एबल टू डू दिस इन लास्ट 3 months. कई लोगों को लगता है कि वो बोर्ड एग्जाम भी खराब कर देंगे अगर उनका क्लैट क्लियर नहीं होगा और फिर बोर्ड भी अच्छे से नहीं होंगे. सी डोंट थिंक टू मच अबाउट इट एट दिस पॉइंट इन टाइम. ओनली थिंक अबाउट वन थिंग. अगर आपको सिर्फ 12th ठीक से करना है, तो आप 12th
पर ही फिर फोकस करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप क्लैट में आपका पोटेंशियल है, आप कर सकते हो, आपको इंटरेस्ट भी है थोड़ा बहुत, गिव इट अ गुड गो। और फिर अगर एक बार प्लान बना लिया ना करने का, तो फिर पीछे मुड़ के मत देखो, मतलब फिर उसी की प्रिपरेशन प्रॉपर्ली करो। फिर चाहे स्कूल से छुट्टी लेके करना पड़े, स्कूल के फ्री पीरियड्स में करना पड़े, किसी भी टाइम पर करना पड़े, यू विल हैव टू सैक्रिफाइस ऑन सर्टेन थिंग्स प्रॉब्ली और सोशल आउटिंग्स एंड सो ऑन, बट इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी वर्थ इट, राइट। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि पहले से लोगों को कुछ आता है, इंग्लिश बहुत अच्छी होती है, ठीक है, उनको तो चलो ठीक है एडवांटेज होता है, बट पीपल हु फील दैट इज इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, यू नो दैट इंग्लिश रीडिंग इंटरप्रिटेशन skills are not up to the mark, they can still make, you could say, a lot of things happen in this exam if they prepare properly, if they read on a daily basis and do the basics right with the right strategy. So that is it about the session from my side. If you like my sessions, please subscribe to this channel and press the bell icon and don't miss any update from us. Keep liking and keep following us like this. If you have any doubts with respect to your strategy, feel free to mention an email to me, which is at 12minutes2clat@gmail.com. I'll be happy to reply to you. You can also, you could say, enroll for my mentorship program, जहाँ पर मैं आपको properly in one-on-one sessions guide you for all your examination related queries, all your stress related problems, all your strategy related issues with the exam. That's it. Thank you so much for hearing me out, guys.